हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन and I have told you many things about William Shakespeare yesterday and if you did not watch that video, so you can watch that video because it is very beneficial and very helpful for your exam. If you are preparing for literature, okay, these videos are very helpful for you. Okay, so you can watch that video. Okay, so आज हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के कुछ अदर लाइफ हिस्ट्री के बारे में. कल भी मैंने आपको इनके बारे में काफ़ी चीज़ें बताई थी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम. ओके, तो यहाँ तक मैंने आपको बताया था, इनके स्पाउस एंड चिल्ड्रन तक मैंने आपको बता दिया था. ठीक है, अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें विलियम शेक्सपियर को, ठीक है, तो इनका जो बर्थ है वो कब होता है. चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं विलियम शेक्सपियर को कि इनका जो बर्थ होता है वो कब होता है. तो विलियम शेक्सपियर का बर्थ हुआ था 23 अप्रैल. ठीक है, 23 अप्रैल में इनका बर्थ होता है 1564 में. ठीक है, देखिए रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है. रिवीजन इज़ मस्ट. ओके, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो चाहे आप कितना भी स्टडी कर लें, कितना भी पढ़ लें, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है. ओके, तो रिवीजन ज़रूर से करिएगा. ठीक है, वैसे तो आपको रिवीजन खुद ही करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवीजन थोड़ा सा बता देती हूँ. जो मैंने कल बताया था मैं आपको थोड़ा सा आज इसके बारे में बता देती हूँ. ठीक है, वैसे रिवीजन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है ना. ठीक है, तो इनका जो बर्थ हुआ था वो 23 अप्रैल 1564 में हुआ था. एंड अच्छी बात ये है, ठीक है, कि इनकी जो डेथ हुई थी वो भी 23 अप्रैल में ही हुई थी. 23 अप्रैल. ओके, 1616 में इनकी डेथ होती है. 1616 में इनकी डेथ होती है. ओके, तो ये तो इनके बर्थ के बारे में मैंने बताया था. फिर मैंने आपको बताया था कि जो स्टैटफोर्ड में ये रहते हैं, ठीक है, जो स्टैटफोर्ड है वो एक विलेज है. ठीक है, स्ट्रैटफोर्ड क्या है, ठीक है, स्ट्रैटफोर्ड क्या है, एक विलेज है. ये एक विलेज है, याद रखिएगा. स्टैटफोर्ड इज अ विलेज. ओके, एंड दिस विलेज इज सराउंडेड बाय, ठीक है, अभी बताते हैं आपको कि सराउंडेड बाय आपने कल पढ़ा होगा. तो सराउंड किससे है, घिरा किससे है ये. ठीक है, तो फर्स्ट आपका है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन. ठीक है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन से. ठीक है, कैसल ऑफ वारविक. ठीक है, कैसल ऑफ वारविक. एंड एक प्लेस और है. ठीक है, 3 ऐसे प्लेस आपको याद रखने हैं जिससे स्टैटफोर्ड सराउंड है. फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, कैसल ऑफ वारविक एंड कैसल ऑफ किल्कोमैन. ठीक है, कैसल ऑफ किल्कोमैन मैं लिख देती हूँ, वो कैसल ऑफ है किल्कोमैन. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से क्या है, वो सराउंड है. इन तीनों चीज़ों के साथ में वो सराउंड है स्टैटफोर्ड. ये थर्ड चाइल्ड थे अपने पेरेंट्स के. ठीक है, थर्ड चाइल्ड थे अपने पेरेंट्स के. इनकी मदर का नाम था मैरी आर्डन. ओके, मदर का नाम इनका मैरी आर्डन. एंड इनके फादर का नेम था जॉन शेक्सपियर. ठीक है, जॉन शेक्सपियर. ओके, स्पाउस का नाम बताइए. स्पाउस का नाम एनी हाथावे. ठीक है, एनी हाथावे, ये इनके स्पाउस का नेम है. सुसना, इनके सुसना. हैमनेट एंड जूडिथ.
ठीक है। जूडिथ एक गर्ल है, हैमलेट एक बॉय है, एंड ये दोनों ट्विंस थे। इनका बर्थ इसका 1583 में हुआ था, सुसना का, एंड हैमलेट एंड जूडिथ का 1585 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको बताया था। ओके, यस। तो आज हम आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इनके डेथ के बारे में लिखा है कि ही डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616 एट द एज ऑफ 52। मतलब जब इनकी डेथ होती है शेक्सपियर की, तो ये 52 ईयर के होते हैं। इन स्ट्रैटफोर्ड में ही इनकी डेथ होती है। ही वॉज बरीड इन द चैंसल ऑफ द होली ट्रिनिटी चर्च। शेक्सपियर को बरीड कहाँ किया गया है? शेक्सपियर को बरीड कहाँ किया गया है? ठीक है, इनको बरीड करा गया है होली ट्रिनिटी चर्च में। याद रखिएगा, 2 days आफ्टर हिज डेथ, इनकी डेथ के 2 दिन के बाद शेक्सपियर को बरीड करा गया था होली ट्रिनिटी चर्च में। ठीक है, होली ट्रिनिटी चर्च में इनको कहाँ क्या करा गया था? इनको बरीड करा गया था। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि इनको बैप्टाइज कब किया गया था, तो इनको बैप्टाइज भी कहाँ पर किया गया था? बैप्टाइज भी इनको होली ट्रिनिटी चर्च में ही किया गया था। ठीक है, एंड इनको बरीड भी वहीं पर किया गया। द एपिटैफ ऑन हिज ग्रेव स्टोन रीड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिटैफ कि आपको कुछ लाइंस मिस करके देंगे और बाकी का ऑप्शन में देंगे, आपको फिल करना पड़ेगा अगर आपको एपिटैफ इनका याद है तो। एपिटैफ ऑन हिज ग्रेव स्टोन रीड्स, गुड फ्रेंड for Jesus' sake forbear to dig the dust and closed here. Blessed be the man that spares these stones and cursed be he that moves my bones. ठीक है, तो ये इनका एपिटैफ आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सॉब्रीकूट की बात करते कि इनको सॉब्रीकूट क्या मिला। तो आपको पता है कि शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। ओके, तो ये इनका सॉब्रीकूट है। ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें तो इंग्लिश एलिजाबेथन पोएट, एक्टर, एंड ये प्लेराइट भी थे, क्योंकि रिनेसा से बिलोंग करते हैं तो रिनेसा प्लेराइट इनको कहा गया। ओके, ये इनका ऑक्यूपेशन है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि बिटवीन 1585 एंड 1592 ही बिगिन अ सक्सेसफुल करियर इन लंदन एज एन एक्टर। 1585 से 1592 के बीच का जो टाइम था, ठीक है, ही बिगिन अ सक्सेसफुल करियर, बहुत ही सक्सेसफुल करियर इनका रहा लंदन में एज एन एक्टर, एक एक्टर के रूप में, राइटर के रूप में। एंड इन 1594 ही ज्वाइंड एज एन एक्टिंग ट्रूप। 1594 में इन्होंने एक्टिंग ट्रूप को ज्वाइन किया। ठीक है, और उसका नेम था लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन। लिखा है ना, लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन। ठीक है, जूम करके देखिएगा तो आपको दिखाई देगा अच्छे से। तो लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन, ये वहाँ का आपको नेम याद रखना है जहाँ इन्होंने ज्वाइन किया था इन 1594। ठीक है, इन 1603 द ग्रुप वॉज रिनेम्ड द किंग्स मैन। ठीक है, इसको एक नया नाम दिया गया था, लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन। 1594 में इन्होंने ज्वाइन किया, बट 1603 में एक रीनेम किया गया, इसको एक नया नाम दिया गया और वो नाम था किंग्स मैन। और किंग्स मैन नाम दिया क्यों गया था? आफ्टर किंग जेम्स फर्स्ट, किंग जेम्स फर्स्ट के बाद में, क्योंकि 1603 से जो जेम्स फर्स्ट था उसने रूल किया। ठीक है, 1558 से 1603 एलिजाबेथन जो थी, एलिजाबेथ, उन्होंने रूल किया, इसीलिए एलिजाबेथन एज उसे कहा जाता है। एंड 1603 से, ठीक है, 1603 से आई थिंक 1625 तक, ठीक है, तो वो आपका जेम्स फर्स्ट का उन्होंने रूल किया, तो इसीलिए 1603 से ही इसको रीनेम करके किंग्स मैन इसका नाम दिया गया। क्लियर है? ओके, रीज़न मैंने आपको बता दी कि क्यों किया गया और 1603 से ही क्यों किया गया, क्योंकि वहाँ पे जेम्स फर्स्ट का रेन चल रहा था। ठीक है,
नेक्स्ट है इन 1597 ही परचेस्ड न्यू प्लेस इन स्टैटफोर्ड। ठीक है, स्टैटफोर्ड में इन्होंने अपना एक घर खरीदा जिसका नाम था न्यू प्लेस। एंड इन्होंने परचेज कब किया था? इन्होंने परचेज किया है 1597। ओके, यू शुड लर्न द डेट 1597। ओके, 1597 में इन्होंने अपना एक घर परचेज किया स्टैटफोर्ड में जिसका नेम था न्यू प्लेस। In 1599, a partnership of company members built their own theatre on the south bank of the river Thames। और ये आपको रिवर का नेम बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो पार्टनरशिप इनका हुआ था 1/10 शेयर ऑफ कंपनी मेंबर्स, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है टेम्स। और अगर हम थिएटर की बात करें तो विच दे कॉल्ड द ग्लोब। ठीक है, ग्लोब थिएटर जो बिल्ट हुआ था ना वो 1599 में ही हुआ था। और अगर हम थोड़ा सा और जाने ग्लोब थिएटर के बारे में तो यहाँ पे फायर कब लगा था? 1613 में फायर लगा था यहाँ पे। ठीक है, 1613 में फायर लगा था। फुल डेट है 29 जून 1613 में ग्लोब थिएटर में फायर लग गया था, आग लग गई थी। ठीक है, और रीबिल्ट की अगर हम बात करें ग्लोब थिएटर की तो 1614 में इसको रीबिल्ट करा गया था। रीबिल्ट किसने किया है ये आप मुझे कमेंट्स करेंगे। 1614 में रीबिल्ट करा गया था। 29 जून 1613 कॉट फायर, आग लगी थी ग्लोब थिएटर में। 1599 में बिल्ट हुआ था। ठीक है, एंड जब इसमें कॉट फायर हुआ था इन द ग्लोब थिएटर तो दैट टाइम हेनरी एट्थ आई थिंक परफॉर्म हो रहा था वहाँ पर। ठीक है, हेनरी एट्थ वहाँ पे परफॉर्म हो रहा था, तो ये भी आप याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, कि कौन सा मतलब जो प्ले था वो वहाँ पर परफॉर्म हो रहा था। यस, ओके, आगे की तरफ चलते हैं। और एक चीज़ और है कि हेनरी एट्थ को, ठीक है, कंप्लीट किसने किया है? इसको कंप्लीट करा है जॉन फ्लेचर ने। ठीक है ना, जॉन फ्लेचर ने इसको कंप्लीट किया है। ओके, तो विच दे कॉल्ड द ग्लोब। ही बिकेम पार्ट ओनर ऑफ द ग्लोब एंड ब्लैक फ्राई थिएटर्स। ठीक है, ब्लैक फ्राई थिएटर्स के भी ये पार्टनर रहे, ओनर रहे, ग्लोब थिएटर के भी रहे। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। ही हैड सेवरल पैट्रॉन्स। इनके बहुत सारे पैट्रॉन्स का मीन्स होता है संरक्षक थे। ही हैड सेवरल पैट्रॉन्स, वन ऑफ देम वॉज द हैंडसम गैलेंट अर्ल ऑफ साउथ हैम्पटन। ठीक है, जिसमें से एक थे अर्ल ऑफ साउथ हैम्पटन जिनको हम हेनरी रेडॉस्ले कहते हैं। टू होम, जिनको इन्होंने मैनी ऑफ हिज सनेट्स एंड पोएम्स आर एड्रेस्ड। बहुत सारे सनेट्स एंड बहुत सारी पोएम्स इनको एड्रेस की शेक्सपियर ने। किसको? हेनरी रेडॉस्ले को, यानी कि हेनरी रेडॉस्ले। देखिए, जो आपके विलियम हर्बर्ट हैं वो अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक कहे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो डब्ल्यू हर्बर्ट लिख देती हूँ मैं, विलियम हर्बर्ट जो हैं वो कहे जाते हैं अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। सुन लीजिए, अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक कहे जाते हैं। एंड जो हेनरी रेडॉस्ले हैं वो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन कहे जाते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इन 1623 जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल, टू फ्रेंड्स एंड फेलो एक्टर्स ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के ये फ्रेंड्स भी थे, फेलो एक्टर्स भी थे, क्योंकि शेक्सपियर एक्टिंग भी करते थे। ठीक है, एक्टर भी थे शेक्सपियर एक। ठीक है, तो ये जो 1623 की बात हो रही है ना, इसमें इनका पब्लिश हुआ है फर्स्ट फोलियो। फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था। ठीक है, मैं आपको सारे फोलियो बताऊंगी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कब पब्लिश हुआ है। देखिए, फर्स्ट जो पब्लिश हुआ है वो 1623 में होता है। ठीक है, और जो आपका सेकंड फोलियो है वो 1632 में आई थिंक हुआ है, चेक कर लीजिएगा, लेकिन यही है। थर्ड फोलियो की बात करें तो 1663 में हुआ है, और फोर्थ आपका हुआ है 1685 में। ठीक है, तो ये 4 फोलियो हैं शेक्सपियर के जो पब्लिश हुए हैं अलग अलग डेट पे। ये डेट आपको याद रखनी है, मैंने आपको बता दी है इसलिए। तो फर्स्ट फोलियो में कितने प्लेस इंक्लूड करे जाते हैं? 36 प्लेस। देखिए यहाँ पे लिखा है 36 प्लेस इंक्लूड करे गए थे इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर विच इज पब्लिश्ड इन 1623। ओके,
एंड विच प्ले इज ओमिटेड, विच प्ले इज ओमिटेड, किस प्ले को हटाया गया था? पेरिकल्स को हटाया गया था। पेरिकल्स यानी कि प्रिंस ऑफ टायर, प्रिंस ऑफ टायर, टायर का प्रिंस था पेरिकल्स, ठीक है। तो फुल नेम है पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर, वैसे पेरिकल्स आप ध्यान रखेंगे। पेरिकल्स को ओमिट करा गया था, वॉज नॉट इंक्लूड इन द फर्स्ट फोलियो, इंक्लूड नहीं था फर्स्ट फोलियो में। अराउंड 1590s के आसपास में ही रोट 154 सनेट्स विच वर पब्लिश्ड कलेक्टिवली 20th में 1609 बाय टॉमस थॉर्प। थॉमस या टॉमस, ओके, टॉमस थॉर्प ने पब्लिश करा था इनके सनेट्स को 1609 में 20th में, ठीक है, 20th में। लिखिए, लिखा करिए तो आपको ऐसे लर्न हो जाएगा लिखते लिखते, ठीक है। कमेंट्स में लिखा करिए 20th में 1609 टॉमस थॉर्प ने पब्लिश किया था। ओके, तो ये थे शेक्सपियर के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आया होगा, और अगर आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, ठीक है, समझ के पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, और शेक्सपियर के बारे में इम्पॉर्टेंट थिंग्स अभी और हैं, हम उनको भी जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। ओके, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया करिए, एंड वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।